बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग C++ सीरीज में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल। द ब्रेक स्टेटमेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड cause immediate exit from the block in which it is used. The break statement is used to jump out of switch and loop statement. How break statement work? अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे ब्रेक स्टेटमेंट यूज हो रही है लूप के अंदर। आमतौर पर जब कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल जो है लूप से बाहर आता है। अब यहाँ पर हमने इफ कंडीशन के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया है। जैसे ये इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ब्रेक स्टेटमेंट पर कंट्रोल जाएगा और ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को जो है लूप से बाहर ले जाएगा, यानी ब्लॉक से जो बाहर ले जाएगा, लूप की बॉडी से बाहर। तो इसी तरीके से हमने ये डू व्हाइल के अंदर यूज किया है। तो यहाँ पे जब भी कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट पे आएगा तो ब्रेक क्या करेगा, इसको लूप से कंट्रोल को बाहर ले जाएगा। उसके बाद लूप के बाद अगर कोई स्टेटमेंट है तो उनको एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह फॉर लूप के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है इसका कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आपकी रन होगी कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। ये हम एक एग्जांपल करते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले हमने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई नाम से। जैसे ये स्टेटमेंट चलेगी रैम के अंदर कुछ बाइट रिजर्व हो जाएंगे, डिपेंड ऑन कि आप हम आईडी कौन सी यूज कर रहे हैं। टर्बो C++ में इंटीजर 2 बाइट है, डेव C++ में 4 बाइट, तो कुछ बाइट रिजर्व हो जाएंगे वेरिएबल के लिए। और ये 0 से इनिशियलाइज कर दिया हमने। 0 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हो गई। आई में इंक्रीमेंट होके 1 हो गया, 0 ओवरराइट हो गया 1 से। 1 इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। सी आउट आई की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। /n, इसका मतलब नई आउटपुट जो है वो न्यू लाइन में आएगी। फिर दोबारा कंडीशन चेक हुई, 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, इंक्रीमेंट हुआ 1 प्लस 1 में, अब आई में इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गया, 1 ओवरराइड हो गया 2 से। 2 इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर 2 प्रिंट हो गया। इंक्रीमेंट 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, आई में इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया, ठीक है। और 3 इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स, 3 प्रिंट हो गया। इसी तरह इंक्रीमेंट हुआ 4 हो गया, 4 इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स, 4 प्रिंट हो गया। अब 4 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, 4 आई में इंक्रीमेंट हो गया 5 हो गया, 5 इक्वल टू 5। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई ब्रेक पे कंट्रोल आया, ब्रेक ने क्या किया, कंट्रोल को लूप से बाहर फेंक दिया। तो यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट होती तो वो रन होती, तो इसकी आउटपुट ये हमारे पास आ गई है 1 2 3 4। Continuous statement is used to alter the flow of control. The continuous statement when executed in loop causes to skip the code for the current iteration and passes the control to the next iteration of the loop. इसमें ये होगा कि करंट आइट्रेशन जो है, जैसे कंटिन्यू पे कंट्रोल आएगा करंट आइट्रेशन स्किप हो जाएगी, लेकिन रेस्ट ऑफ दी आइट्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो इसको एग्जांपल से समझें। यहाँ पे देखें कि ये कंटिन्यू, जहाँ पे हमारे कंटिन्यू पे कंट्रोल आता है तो ये लूप पर कंडीशन पर वापस भेज देता है। इसी तरह कंटिन्यू पे जैसे ही कंट्रोल आया है लूप से बाहर नहीं बल्कि कंडीशन पे कंट्रोल को भेज दिया। इसी तरह
इधर यहाँ पर कंटिन्यू पे जब कंट्रोल आएगा तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आगे भेज देगा कंट्रोल को। एग्जाम्पल से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वेरिएबल हमारा एक रैम में जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कुछ बाइट मेमोरी में रिजर्व हो जाते हैं। वेरिएबल रैम में हमारा क्रिएट हो गया, 0 से इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है। इसके बाद आई में 0 लेस देन 10, आई में इंक्रीमेंट होके 1 हो गया, 1 इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स। और नीचे आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 3 4। अच्छा, इस तरीके से वो लूप चलता जा रहा है हमारा और कंडीशन चेक होती जा रही है और वैल्यूज प्रिंट होती जा रही हैं। जैसे यहाँ पे आई में 5 हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद 5 आइट्रेशन चलने के बाद जब आई में 5 आ गया तो 5 इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुई। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू इसको कंडीशन पे भेज देगा, यानी ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, यानी इस आइट्रेशन में जो आगे जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगी और कंटिन्यू क्या करेगा, इसको आगे भेज देगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें एक जो 5 हमारा वो प्रिंट नहीं होगा और 5 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हो गई। आई में इंक्रीमेंट होने के बाद 6 हो गया, 6 इक्वल टू 5। फिर इसी तरीके से आगे 6 7 8 9 और 10 आइट्रेशन चलने के बाद जब लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर कंट्रोल आएगा। तो ब्रेक में और कंटिन्यू में ये फर्क है कि कंटिन्यू के करंट आइट्रेशन को है वो स्किप करता है और जो ब्रेक है वो कंट्रोल जो है उसको लूप से बाहर जंप करवा देता है। ब्रेक डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, ठीक है। ये एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप जो है उसको टर्मिनेट कर देती है ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, इट इज यूज्ड टू ब्रेक द आइट्रेशन ऑफ द लूप, ठीक है जी। जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये आइट्रेशन ऑफ जो है लूप की उसको ब्रेक कर देता है। इट इज यूज्ड टू स्किप द करंट आइट्रेशन, और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये सिर्फ करंट आइट्रेशन को स्किप करने के लिए करंट आइट्रेशन की भी जो कंटिन्यू के बाद वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप करता है। When break statement is executed, control will jump outside the loop and execute the statement immediate after the loop. जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट रन होती है कंट्रोल लूप से बाहर जंप हो जाता है और उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट तो वो रन होती है। When continuous statement is executed, control will not jump outside the loop but move to the next iteration of the loop. कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये होता है कि लूप से बाहर कंट्रोल नहीं जंप करता बल्कि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट से आगे उस आइट्रेशन के अंदर स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएंगी और कंट्रोल मूव कर जाएगा कंडीशन के ऊपर। ब्रेक इज यूज्ड विद स्विच स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड विद स्विच स्टेटमेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस थे कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।